Hello students, how are you? I hope you all are fine, good, well. So today we are going to start our chapter, The Unexpected Happening. So let's read about the lesson. This short story is penned by an American writer, William Sidney Porter, known by his pen name O. Henry. 20 years is a long time, but not for Bob and Jimmy. But keep their promise and turn up at the appointed place. And time after 20 years long, but something unexpected happens. Read to find out what is unexpected is. तो स्टोरी रिलेट करती है अमेरिकन राइटर्स के थ्रू, है ना। तो इसमें कौन किसका नाम है? विलियम सिडनी पॉटर। और वो जानते हैं कैसे? नॉन बाय हिज पेन नेम ओ हेनरी। 20 years इज अ लॉन्ग टाइम, नॉट फॉर द बॉब और जिमी से रिलेट करता हुआ। और कैसे उन्होंने प्रॉमिस किया, कैसे ऑप्टिमेट प्लेस को दिखाया, उस बारे में ये पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स रीड the story. The policeman on the beat moved up the avenue impressively. The impressiveness was habitual and not for show. For spectators were few, the time was barely 10 o'clock at night, but chilly gusts of wind with a taste of rain in them, and well de-peeled the streets. तो यहाँ बात कर रहे हैं कि पुलिसमैन ऑन द बीट मूव्ड। पुलिसमैन जो है वो बीट पर हैं, ठीक है, वहाँ पे घूम रहे हैं, इम्प्रेसिवली घूम रहे हैं। जो इम्प्रेसिवनेस है वो कैसी है? हैबिचुअल है। वो नॉट फार फॉर स्नो शो, किसी शो से दूर होती नहीं है। और जो स्पेक्टेटर्स हैं वो किस तरह से हैं? वो सिर्फ थोड़े से नज़र आ रहे हैं, वहाँ आसपास लोग घूमते नज़र आ रहे हैं। 10 o'clock का टाइम है, रात के 10 बज चुके हैं, चिली गेस्ट आ चुके हैं, विंड जो है वो ब्लो करे जा रही है, और जो रेन है वो थोड़ी थोड़ी ड्रिजल कर रही है। तो इस तरह से वहाँ की जो पूरा एटमॉस्फेयर है, थोड़ा सा वो जो राइटर बताने की कोशिश कर रहा है वो किस तरह का वहाँ पे आपका दिख रहा है कि आपका नेचर किस तरह का है, आप क्या हो, आप क्या फील कर रहे हो, उससे रिलेट करता हुआ है। और स्ट्रीट कैसी नज़र आ रही है? हैड वेल नी डीपेयर्ड द स्ट्रीट्स। और स्ट्रीट में क्या हो रहा है? जोर जोर से हवा चल रही है ना। द vicinity was one that kept early hours. Now and then you might see the light of cigar store or an all-night lunch counter, but the majority of the doors belongs to business places that had long since been closed. तो यहाँ पे जो vicinity है वो क्या है? That the kept early hours, उसने कुछ घंटे पहले उसको पकड़ लिया है। कैसे पकड़ लिया है? Might see the lights, किसके थ्रू? जो सिगार की लाइट्स होती है, लाइट और लंच काउंटर के प्रति उन चीज़ों को दिखाते हुए कैसे बिजनेस में मेजॉरिटी ऑफ द डोर है वो बिजनेस प्लेस पर क्या हो चुके हैं? लॉन्ग सिंस क्लोज्ड, ज़्यादातर बंद हो चुके हैं, क्योंकि ठंडा मौसम है और ठंडी हवाएं हैं, बारिश है, तो इस वजह से वहाँ पर ज़्यादातर डोर क्या हो चुके हैं? क्लोज हो चुके हैं। When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. In the doorway of a darkened hardware store, a man leaned, with an unlighted cigar in his mouth. As the policeman walked up to him, and the man spoke up quickly. तो क्या करते हैं? जैसे ही वहाँ पर जो व्यक्ति होता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो मैन है, वो वहाँ पे खड़ा होता है और पुलिसमैन उसके पास आता है। और पुलिसमैन आते हुए कैसा, लेकिन वहाँ पे जो डोरवे कैसा नज़र आ रहा है? वहाँ पे डोरवे है डार्क एंड हार्डवेयर स्टोर की तरह, डार्क एंड हार्डवेयर स्टोर की तरह दिखा देता है, जहाँ पर वो मैन लीन करता है। फिर वहाँ पर लेकिन उसके मुंह में कैसी सिगार है? अनलाइटेड सिगार उसने ली हुई है। पुलिसमैन जैसे ही उसके पास आता है तो मैन सडनली क्या करता है? स्टार्ट कर देता है स्पोक करना। इट्स ऑल राइट ऑफिसर, ही सेड, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, इट्स एन अपॉइंटमेंट मेड 20 years ago. Sounds a little funny to you, doesn't it? We will well explain if you'd like to make certain. It's all straight about that. Long ago there used to be a restaurant where this store stands, बिग जो ब्रांडी रेस्टोरेंट। तो वो आते ही क्या बोलना शुरू करता है? जैसे ही पुलिसमैन आता है और वहाँ पर जैसे हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पे जो नेचर का है वो किस तरह का लुक हुआ है, और वहाँ पर आते ही वो बोलना स्टार्ट कर देता है सडनली। तो उसके मुंह से क्या निकलते हैं कि इट्स ऑल राइट ऑफिसर, मैं किसका वेट कर रहा हूँ? मैं वेट कर रहा हूँ अपने फ्रेंड का, जो 20 year ago से जिसने मुझे अपॉइंटमेंट दे रखा है, लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं है। और वो फनी साउंड के अंदर कहता है डजंट इट। तो क्या बोलता है कि शायद ये नहीं हो सकता, आपको सही नहीं लग रहा। तो एक्सप्लेन करता है, मैं अपनी एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को। इट्स ऑल स्ट्रेट अबाउट द लॉन्ग एगो देयर यूज्ड टू बी अ रेस्टोरेंट। तो बताता है कि किस तरह से बहुत पहले एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम क्या था? बिग जो ब्रांडी रेस्टोरेंट।
until 5 years ago said the policeman it was torn down then। तो बताता है कि 5 साल पहले, 5 साल तक, until 5 साल पहले तक पुलिसमैन it was torn down then, कि ये वहीं पर वैसा नहीं था जैसा अब है। जैसे रेस्टोरेंट यहाँ पर वो बताने की कोशिश करता है पुलिसमैन, क्या बताता है? पुलिसमैन बताता है कि यहाँ पर जो रेस्टोरेंट आप जिसकी बात कर रहे हो अब तो एक नया बन गया है, यहाँ पर वो वाला रेस्टोरेंट नहीं है। द मैन इन द डोरवे स्टक अ मैच एंड लिट हिज सिगार। अब डोरवे जो रहता है मैन, वो क्या करता है? वो वहीं पे खड़ा हो जाता है और अपनी सिगार को मैच करता है, मतलब अपनी सिगार को स्टक करता है, जलाता है। द लाइट शोड अ पेल स्क्वेयर जॉर्ड फेस with keen eyes and little white scare near the right eyebrow. His scarfin with a large diamond oddly set। तो क्या बोलता है? वो उस तरह से देखता रहता है, अपनी लाइट सिगार को जलाता है, ठीक है, लाइट को शो करता है, पेल करता है, उसका जो फेस होता है वो कैसा नज़र आता है? स्क्वेयर जर्ड, ठीक है, और कीन आईज उसकी नज़र आती हैं। लिटिल वाइट स्क्वायर है किसके आसपास? राइट आईब्रो के पास एक वाइट स्कार है। और जो स्कारपिन है, जो स्कारपिन जिसको बोलते हैं स्कारपिन है, तो वो कैसा है? वो लार्ज डायमंड में है, ऑडली सेट, ठीक है। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें दिखाता है कि किस तरह से वो मैन लुक कर रहा है। 20 years ago tonight said the man, I dined here at Big Joe, brandy with Jimmy Wells, my best chum and the finest shop in the world। तो बताता है कि 20 years पहले जब रात थी, टुनाइट, तो वहाँ पर आई डाइंड हेयर, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा था? बैठा था। किस रेस्टोरेंट के अंदर? बिग जो ब्रांडी, किसके साथ? अपने जिमी वेल्स के साथ। और जो मेरा सबसे बेस्ट चम है उसके साथ मैं बैठा था, जो वर्ल्ड में मैं जिसको सबसे क्या मानता हूँ? फाइनेस्ट चैप, वहाँ पर बैठा था। ही एंड आई वर रेज्ड हियर इन न्यूयॉर्क। मैं और वो क्या कर रहे थे? वर रेज्ड हियर इन न्यूयॉर्क जस्ट लाइक टू ब्रदर्स टुगेदर। जैसे कि दो भाई होते हैं उस तरह से हम क्या कर रहे थे? रेज्ड कर रहे थे। आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20। और मैं 18 का था और जिमी कितने ईयर का था? 20 ईयर्स का। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्चून। आई कुडेंट हैव ड्रैग्ड जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में बताता है क्या हुआ? स्टार्ट हो गया वेस्ट, फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्चून, कि वेस्ट से मेरा फॉर्चून, मेरा लक, ठीक है, उसने मुझे बुलाया। यू कुडेंट हैव ड्रैग्ड जिमी, और हम किसको नहीं ले पाए? हम जिमी को नहीं ले पाए न्यूयॉर्क की तरफ, ठीक है। तो बताने की कोशिश कर रहा है वो कि ही थॉट इट वॉज ओनली प्लेस ऑन अर्थ, वेल वी एग्रीड दैट नाइट दैट वुड मीट हेयर, कि यहाँ पर दो फ्रेंड्स के बीच में जो दिखा रहे हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या हुआ? नेक्स्ट मॉर्निंग के अंदर स्टार्ट हो गया उसके फॉर्चून का, माई फॉर्चून ने बनाया, क्या बनाया? एक लक बनाया, जिसमें मैं किसको नहीं ले जा पाया? जिमी को ड्रैग नहीं कर पाया न्यूयॉर्क के अंदर। और उसने ये सोचा कि यही वो प्लेस है जहाँ अर्थ पर, जहाँ पर उसको ड्रैग करना चाहिए था, लेकिन मैं ड्रैग नहीं कर पाया। हम दोनों ने एग्री किया दैट नाइट कि वी वुड मीट हेयर, कि हम यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि हम दोनों अलग अलग हो गए थे ना, क्योंकि वो वहाँ पर चला गया, कहाँ पर चला गया? न्यूयॉर्क के अंदर, और वहाँ पर दूसरी जगह कौन सी थी? वेस्ट के अंदर। तो इस तरह से वो दोनों अलग अलग हो गए। Again exactly 20 years from that day and that time, no matter what our conditions might be or from what distance we might have to come, we figured that in 20 years such of us ought to have our destiny worked out and our fortunes make whatever they were going to be। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि वो बताता है कि अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता 20 साल के बाद हम कैसे नज़र आते हैं, हमारी कंडीशंस क्या होगी, डजेंट मैटर, हम किस तरह की एक हमें रिच मिला होगा, नहीं मिला होगा, या फिर हमारी कंडीशन या हमारी डेस्टिनी ने हमारा साथ दिया है, नहीं दिया। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अब हम एक दूसरे से मिलें। इट साउंड्स प्रीटी इंटरेस्टिंग सेड द पुलिसमैन। तो पुलिसमैन कहता है कि हाँ, ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छा आ रहा है कि तुम फ्रेंड्स के अंदर कितनी गहरी दोस्ती है और किस तरह से आप 20 ईयर्स के बाद भी अपनी डेस्टिनी को देखते हुए उस पर वर्क कर रहे हो, अपने फॉर्चून्स को बना रहे हो। Rather a long time between meets, though it seems to me, haven't you heard from your friend since you left? तो बात करते हैं, वो बताता है पुलिसमैन कि अच्छा लग रहा है तुम्हारी बातें सुन के, और कहता है कि इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद भी जब हम मिलते हैं ये कैसा दिखाई देता है? इट सीम्स टू मी, ये मुझे नज़र आता है कैसा कि हैव नॉट योर हर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड्स, कि मुझे जो तुम्हारे दोस्त ने छोड़ दिया है उसने भी ये बात बताई होगी, क्या वो भी वैसा ही महसूस करता होगा? वेल येस, फॉर अ टाइम वी कॉरस्पॉन्डेड सेड द अदर, बट आफ्टर अ ईयर और टू वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर। You see, the West is a pretty big proportion and I kept hustling around over it pretty lively.
but I know Jimmy will meet me here if he is alive, for he always was the trust. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैसे वो दिख रहे हैं. Strongest old chap in the world, he'll never forget I came the 1,000 miles to stand in his door tonight, and it's worth it if my old partner turns up. तो वहाँ कब से वो वेट कर रहा है, बता रहा है कि हम कितने टाइम पहले लॉस्ट कर दिया था हमने एक दूसरे के ट्रैक को, है ना. ट्रैक क्या होता है, अपना अपना ट्रैक हमने ले लिया था. और आप देख पा रहे हो कि प्रिटी बिग जो हमारा एक प्रोपोजिशन आई थी वो भी हमारी बिल्कुल अलग अलग थी. हमने क्या किया, आई केप्ट हसलिंग अराउंड, और हमने प्रिटी लाइवली, हमने हर तरीके से अपने आप को हस्ट किया, उस चीज़ को पकड़ लिया और आगे प्रिटी लाइवली हमने अपने जीवन को जिया है. बट आई नो जिमी, लेकिन मैं जानता हूँ जो जिमी है वो मुझे ज़रूर मिलेगा और वो ज़रूर अलाइव होगा. इज़ ऑलवेज वॉज द ट्रस्ट, क्योंकि वो क्या है, वो वर्ल्ड में गया था, उसने भी चीज़ों को समझा है, जाना है, लेकिन उसने मुझे नहीं भूला है. ही विल नेवर फॉरगेट, और वो कभी भी मुझे नहीं भूलेगा. और मैं यहाँ पर आया हूँ 1,000 माइल्स स्टैंड, मतलब 1,000 माइल्स में पार करके यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ क्योंकि मुझे अपने पार्टनर से मिलना है और मेरा पार्टनर यहाँ पर वापस जरूर आएगा. द वेटिंग मैन वॉज पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच, द लिड ऑफ इट सेट विद स्मॉल डायमंड्स. 3 minutes or to 10, he announced. It was exactly 10 o'clock when he parted here at the restaurant door. तो यहाँ पे जो वेटिंग मैन था, जो वेट कर रहा था, जो पुलिसमैन से बातें कर रहा था, वो क्या देखता है, पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच. वो क्या देखता है, एक हैंडसम वॉच निकालता है जिस पर तो जो उसकी लिड थी वो किस तरह से उसमें स्मॉल स्मॉल डायमंड्स लगे हुए थे. 3 minutes to 10, और टाइम कितना था, 3 minutes to 10 ही ना. अब वो इस चीज़ को बताता है और एग्जैक्टली अब कितने हो चुके हैं, 10 o'clock, और वो देखता है और रेस्टोरेंट डोर को पार्टेड करता है. डिड प्रिटी वेल आउट वेस्ट डिडंट यू, आस्क्ड द पुलिसमैन. तो कहते हैं कि ये कैसी दिख रही है, डिड प्रिटी वेल और आउट वेस्ट, तो मतलब ये क्या अच्छा है, क्या तुम ये मानते हो, इस तरह से उसको पूछने की कोशिश करता है कि ये अच्छी लग रही है. You bet. I hope Jimmy has done half as well. He was a kind of plodder, though good fellow as he was. I have had to compete with some of the sharpest weights going to get my pile. A man gets to a grove in New York. It takes the West to put a razor edge on him. A policeman twinned his club and took a step or two. I'll be on my way. Hope your friend comes around all right. Going to call time on him sharp. तो उस तरह से वो जो पुलिसमैन होता है उससे बातें करता है और वो क्या बताता है कि आई होप जिमी हैज़ डन हाफ एज वेल, कि जिमी ने भी जो तुम चाहते हो, जिमी ने भी वैसा ही सोचा होगा, वैसा ही वो चाहता होगा. और वो भी कैसा होगा, और वह कैसा था, ही वॉज अ काइंड ऑफ पॉडलर. वो बताता है कैसे काइंड था, थोड़ा टफ था, गुड फेलो था, और वो तुम्हारे जैसा ही होगा. और इस तरह से वो दोनों एक दूसरे की बात करते हैं, उसके बारे में बताते हैं. आई हैव हैड टू कम्प्लीट विद सम ऑफ द शार्पेस्ट वेज गोइंग टू गेट माई पाइल. और जो मैन है वो कैसे ग्रोव करता है, न्यूयॉर्क में जाता है और वेस्ट में करता है रोजर एज की तरह. जो पुलिस मैन है वो देखता है सारी चीज़ों को, ट्विंगल करता है क्लब को और फिर स्टेप बाय स्टेप एक बार ऊपर जाता है. 2 का स्टेप और 2, इस तरह से वो सीढ़ियाँ चढ़ता है. और जब वो जाता है तो क्या बोलता है, होप योर फ्रेंड कम्स अराउंड ऑल राइट. तो कहता है कि हाँ, मुझे आशा है कि तुम्हारा फ्रेंड जरूर आता ही होगा. गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प, तुम्हें ये बुलाना, उसको बुलाना चाहिए, तुम्हारा बुलाने का टाइम आई थिंक हो चुका है. आई शुड से नोट सेड द अदर. दूसरा क्या बोलता है, शायद अभी नहीं बुलाना चाहिए मुझे. I'll give him half an hour at least. If Jimmy is alive on earth, he'll be here by that time. So long, officer. तो कहता है अगर वो अभी लाइव है, वो अभी जिंदा है तो ज़रूर आने वाला होगा. और वो अपनी फ्रेंड जो है वो किस तरह से बताता है कि I'll give him half an hour at least. मैं उसको कम से कम आधा घंटा और दूंगा और वो आने वाला होगा और वो ज़रूर आएगा यहाँ पर. Good night, sir, said the policeman passing on along his beat, trying doors as he want. अब वो पुलिसमैन क्या करता है, उसको गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है. There was now a fine cold drizzle falling and the wind had risen
from its uncertain puffs into a steady blow. तो वहाँ पर क्या हो रहा है, ड्रिजलिंग हो रही है. ड्रिजलिंग क्या होता है, हल्की हल्की बारिश होना, कोल्ड है ना, हल्की हल्की बर्फ गिरती है, बारिश होती है, तो वैसा मौसम हो चुका है वहाँ पे, वेदर वैसा है. और वहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, साथ में अनसर्टेन पफ्स हैं, स्टेडी ब्लो हो रही है, ठीक है, हवा जो लगातार चलते ही जा रही है. द फ्यू पेडेस्ट्रियंस एस्ट्रेयर इन दैट क्वाइटर हरिड dismally and silently along with coat collars turned high and pocketed hands and the door of the handwear store, the man who had come 1,000 miles to fill an appointment with the friend of his youth. तो अब क्या है, वहाँ पर बता रहे हैं कि जो पेडेस्ट्रियन है वो किस तरह से जा रहे हैं, वो उन्होंने कॉलर डाला हुआ है, उन्होंने कोट डाला हुआ है, उनके किस तरह से जो पॉकेट के अंदर हैंड है, तो उनकी बता रहे हैं, और कैसे वो जल्दी जल्दी में आ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंड ज़्यादा है, बारिश हो रही है, तो इस वजह से वहाँ पे जो लोग हैं वो जल्दी जल्दी पास हो रहे हैं. और जो डोर है वो हैंडवेयर स्टोर का, तो वहाँ पर जाता है, और 1,000 माइल्स टू फिल द अपॉइंटमेंट की उसका, कि 1,000 माइल्स जो मैंने एक अपॉइंटमेंट लिया अपने फ्रेंड से, मुझे आज मिलना ही है, जो मेरा यूथ फ्रेंड है, तो मुझे आज उससे मिलना ही होगा. स्मोक्ड हिज सिगार एंड वेटेड, दोबारा से वो स्मोक करता है सिगार को और उसका इंतजार करने लग जाता है. अबाउट 20 मिनट्स ही वेटेड, वो अब 20 मिनट्स उसको इंतजार करते हो गए. देन अ टॉल मैन इन अ लॉन्ग ओवरकोट विद कॉलर टर्न्ड अप to his ears hurried across from the opposite side of the street. He went directly to the waiting man. अब वो क्या करता है, उसको कोई नज़र आता है कि कोई किसी ने पूरा ओवरकोट डाला हुआ है, कॉलर उसके टर्न हुए हैं, और वो कैसा दिख रहा है, और जो टर्न अप टू हिज ईयर्स, और जैसे उसके कानों को ढका हुआ है, कॉलर ने उसके कानों को ढका हुआ है, और ऐसे लग रहा है कि अपोजिट साइड से वो स्ट्रीट के अंदर से आ रहा है. ही वेंट डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन, और वो सीधा जो वेटिंग मैन था उसके पास आकर खड़ा हो जाता है. इज दैट यू बॉब, ही आस्क्ड डाउटेडली, तो एकदम से वो थोड़ा सा डाउट करके बोलता है, ये बॉब तुम हो. इज दैट यू जिमी वेल्स, क्राइड द मैन इन द डोर. तो अब वो क्या कहता है, इज दैट यू जिमी वेल्स, तो उससे भी पूछता है क्या तुम जिमी वेल्स हो, और क्राइड द मैन इन द डोर, और एकदम से डोर पर आवाज आने लग जाती है. ब्लेस माई हार्ट, एक्सक्लेम्ड द न्यू अराइवल, गैस्पिंग बोथ द अदर्स हैंड्स विद हिज ओन. इट्स बोब, श्योर एज फैट. I was certain I'd find you here if you were still in existence. Well, 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 20 years is a long time. The old restaurant gone, Bob. I wish it had lasted, so we could have had another dinner there. How has the West treated you? ओल्ड मैन. तो इस तरह से दोनों फ्रेंड्स क्या होते हैं, चीयर अप करते हैं, ब्लेस करते हैं एक दूसरे को, और कैसे वो जो अराइवल मैन है वो बहुत खुश होता है, कहता है ब्लेस माई हार्ट, और मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगे, और श्योर एज फेट, मुझे भाग्य पर भरोसा था कि तुम मुझे मिलोगे और एग्जिस्टेंस करोगे ही. और कहते हैं कितना लॉन्ग ड्यूरेशन है, कि 20 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम. ओल्ड रेस्टोरेंट तो यहाँ से जा चुका है बॉब, अब यहाँ पर क्या है, ओल्ड रेस्टोरेंट तो है ही नहीं, तो हम अब डिनर करने वाले हैं. सो वी कुड हैव हैड अनदर डिनर देयर, तो हमें आज कहीं और डिनर करना होगा. और हाउ हैज़ द वेस्ट ट्रीटेड यू, और वेस्ट ने तुम्हें कैसे ट्रीट किया, तुम वेस्ट में तुम्हारा कैसे रहा, और कैसे तुमने वहाँ पर समय बिताया. It has given me everything I asked it for. You have changed loads, Jimmy. I never thought you were so tall by 2 or 3 inches. तो वो देखता है कि किस तरह से, अरे जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला है जिमी वहाँ पर, और तुम तो ऐसा लग रहा है मैंने सोचा भी नहीं था कभी कि तुम इतने लंबे हो जाओगे, कि तुम 2 और 3 इंचेस लॉन्ग हो चुके हो, टॉल हो चुके हो. ओ आई ग्रू अ बिट आफ्टर आई वॉज 20. तो वो कह रहा हाँ 20 के बाद मैं थोड़ा सा बड़ा हूँ और मेरे इंचेस बड़े हैं. डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी, तो क्या न्यूयॉर्क में कैसा रहा जिमी तुम्हारा. मॉडरेटली आई हैव अ पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट्स. कम ऑन बॉब, विल गो अराउंड टू अ प्लेस आई नो ऑफ एंड हैव अ गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम्स. तो दोनों बात करते हैं और कहते हैं क्या कि आई हैव पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट, कि मुझे सिटी डिपार्टमेंट में पोजीशन मिली हुई है. और बॉब चलो चलते हैं, हम प्लेस में घूमते हैं और घूमते घूमते बातें करते हैं. द टू मैन स्टार्टेड अप द स्ट्रीट arm in arm. The man from the west, the egotism enlarged by success, was
begging outline the history of his career. The other submerged in his overcoat. Listen with interest. अब दोनों एक दूसरे से क्या शेयर करते हैं, दोनों अपना शेयर करते हैं एक्सपीरियंस, वेस्ट का कैसा एक्सपीरियंस रहा, तुम्हारी सक्सेस का एनलार्जमेंट कैसा रहा, तुम्हारी हिस्ट्री क्या है करियर की, और तुम्हारी बिगनिंग कहाँ से हुई, ठीक है। इस तरह से वो सारे के सारा शेयर करते हुए अपना इंटरेस्ट बातें करते हुए चलते हैं और एक दूसरे की सुनते रहते हैं। एट द कॉर्नर स्टूड अ ड्रग स्टोर्स ब्रिलियंट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स. When they came into his glare, each of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. तो क्या करते हैं, वो वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं कॉर्नर पर, जो ड्रग स्टोर के कॉर्नर पर खड़े हो जाते हैं, और इलेक्ट्रिक लाइट्स जो ब्रिलियंट वो सब चीज़ें उनको नज़र आती हैं। जो वो वहाँ पर आते हैं तो देखते हैं ग्लेयर, ईच ऑफ देम टर्न, कि वहाँ पर क्या हो रहा है, सिमुलेटेनियसली गेज कर रहे हैं, सब एक दूसरे को फेसों को देख रहे हैं। द मैन फ्रॉम द वेस्ट स्टॉप्ड सडनली एंड रियलाइज्ड हिज आर्म. तो उन्होंने देखा और अचानक से वो रुके और उन्होंने देखा कि एक दूसरे को आर्म, कि उन्होंने एक दूसरे की बाहों में ऐसे बाहें डाली हुई थी. यू आर नॉट जिमी वेल्स, ही स्नैप्ड. 20 years a long time but not long enough to change a man's nose from a Roman to pug. अब जिमी क्या बोलता है, तुम एकदम स्नैप्ड करता है और बोलता है तुम जिमी वेल्स नहीं हो. 20 years लॉन्ग टाइम है, लेकिन ये इतना भी लॉन्ग टाइम नहीं है कि तुम्हारी नोज ही चेंज हो जाए, है ना. रोमन टू पग, इट समटाइम्स चेंजेस अ गुड मैन इनटू बैड मैन, सेड द टॉल मैन. टॉल मैन क्या बोलता है, हाँ चेंजेस हो सकता है, लेकिन चेंज समटाइम्स अ गुड मैन इनटू बैड मैन के अंदर चेंज हो सकता है. यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 minutes, और तुम अब 10 मिनट के लिए अंडर अरेस्ट हो चुके हो. सिल्की बॉम्ब. Chicago thinks you may not dropped over our way and wires us she wants to have a chat with you. और वो तुमसे बात करना चाहती है. Going quickly, quietly are you, कि पूछती है धीरे से कि तुम ही हो. That sensible. Now before we go on a station, here's a note I was asked to hand you. You may read it here at the window. It's from पेट्रोलमैन वेल्स. तो ये देखते हैं कि कौन है यहाँ पर. वो जब सेंसिबल तरीके से पूछते हैं और जाने से पहले क्या बोलते हैं कि स्टेशन पर कि मैंने तुमसे पूछा था कि आई वॉज आस्क्ड टू हैंड यू, कि तुम्हें पकड़ लूँगा. यू मे रीड इट, और तुमने पढ़ा भी था शायद, एट द विंडो, और तुमने ये सारी चीज़ें विंडो पर पढ़ी थी कि मैं तुम्हें पकड़ लूँगा. इट्स फ्रॉम द पेट्रोलमैन वेल्स. और ये किसकी तरफ से है, ये सारा पेट्रोलमैन वेल्स की तरफ से है. द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्डेड द लिटिल पीस of paper handed him. His hand was steady when he began to read, but it trembled a little by the time had finished. The note was rather short. अब उसने देखा कि उसने क्या किया, एक अनफोल्डेड पेपर, लिटिल पीस ऑफ पेपर उसके हाथ में रख दिया, और जो उसका हाथ है वो स्टडी क्या कर रहा था, ही बिगेन टू रीड. अब उसने पढ़ना शुरू कर दिया, और वो क्या कर रहा था, बट इट ट्रेम्बल्ड अ लिटिल बाय द टाइम हैड फिनिश्ड. जैसे टाइम जा रहा था वो धीरे धीरे ट्रिम्बल करना शुरू करा था, ट्रेम्बल स्टार्ट हो गया था. बॉब, आई वॉज एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन टाइम when you struck the match to light your cigar. I saw it was the face of the man wanted to Chicago. Somehow I couldn't do it myself, so I went around and got a plain clothes man to do this job. तो बॉब क्या बोलता है, वो बोलता है I was the appointed place on time, कि ये जो प्लेस थी ये मैंने अपॉइंट कर रखी थी पहले से ही, और इसलिए यू स्टक द मैच, और इसलिए तुम क्या मिल गए, तुम सिगार जो जला रहे थे जिसमें स्टक करते थे, तो इससे मुझे तुम्हारी पहचान हो गई. और मैंने क्या देखा, इट वॉज अ फेस ऑफ द मैन वॉन्टेड इन शिकागो, कि ये जो चेहरा है ये मैंने कहाँ पे देखा था, शिकागो के अंदर देखा था. सो आई कुडंट डू इट माई सेल्फ, और इसलिए मैं कुछ नहीं यहाँ पर कर सका. और आई वेंट अराउंड, इसलिए मैं वहाँ गया और एक प्लेन क्लोथ्स में आकर मैंने अपनी जॉब को डन किया. तो इस तरह से दोनों जो फ्रेंड्स की बात थी और वो बात थी, तो दोनों को क्या, एक पुलिस में था और एक किस तरह से उसने गलत चीज़ें कर कर, और दोनों फ्रेंड्स का किस तरह से क्या, पुलिस वाले ने किस तरह से अपने जॉब को एक फिनिशिंग दी, उसके बारे में स्टोरी. तो थोड़ा सा पढ़ेंगे, हल्की सी थोड़ी सी टफ है, लेकिन जब 1-2 बार पढ़ेंगे बेटा अच्छे से क्लियर होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.